हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत की 8 ऐसी जगहों पर लेकर जाने वाला हूं जो सुंदरता के मामले में लद्दाख को भी मात देती हैं। दोस्तों, लद्दाख को तो चाहने के एक नहीं कई कारण हो सकते हैं, मगर भारत में कई ऐसी जगह हैं जो लद्दाख जितनी ही सुंदर और खूबसूरत हैं, जो मुसाफिरों का स्वागत लद्दाख के जितनी ही गर्मजोशी और खुशी के साथ करती हैं, और साथ ही वहां पर पहुंचना भी बहुत आसान है। मुसाफिर होने के नाते जीवन में एक बार तो आपको इन जगहों पर जाना बनता ही है। तो आइए जानते हैं भारत की इन खूबसूरत जगहों के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फिर आज घूमते हैं भारत की लद्दाख से भी ज़्यादा खूबसूरत 8 जगहों पर। दोस्तों, पहले नंबर पर है स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश। भारत और तिब्बत के बीच एक बहुत ही सुंदर सा राज्य है हिमाचल प्रदेश, जो भारत के उत्तर पूर्व में पड़ता है। इसे ख्वाबों की दुनिया कहते हैं और इस ख्वाबों की दुनिया का नाम है स्पीति वैली। स्पीति वैली इतनी खूबसूरत है कि अगर आप फोटोग्राफर नहीं भी हैं तो भी लगने लगेंगे। यहाँ के नज़ारों की तस्वीरें देखते ही बनती है। स्पीति वैली पर्यटकों के लिए साल में 250 दिन के लिए ही खुलती है। बाकी के बचे हुए 100 दिनों में यहाँ पर भारी बर्फबारी के कारण आना जाना बंद रहता है। इस बर्फबारी की वजह से यहाँ पर एक साधारण कार का जाना भी असंभव है। जो नज़ारा आपको स्पीति वैली में सर्दियों में देखने को मिलेगा वह आपको पूरे भारत में कहीं भी नहीं मिलेगा। स्पीति वैली में अक्टूबर के बाद से ही बर्फ गिरना शुरू हो जाती है और यह बर्फबारी पूरी सर्दियां चलती है। स्पीति वैली आपको प्रकृति की सुंदरता, स्वच्छ वातावरण और एक असल एडवेंचर का अनुभव कराती है। जैसा कि मैंने आपको बताया दोस्तों, स्पीति वैली एक ठंडा रेगिस्तान है जिसको अंग्रेजी में स्पीति वैली कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर पर है दूध पथरी, कश्मीर। श्रीनगर से लगभग 42 किलोमीटर दूर एक और बेहद खूबसूरत जगह है जिसका नाम है दूध पथरी। दूध पथरी को भारत की कुछ चुनिंदा सबसे खूबसूरत जगहों में से एक माना जाता है। दूर दूर तक फैले हरे घास के मैदान, पूरे वेग से बहती हुई नदी आकर यहाँ पर थमती है। दूध पथरी के कोमल हरी भरी घास के मैदान में घूमने से आपको विश्वास होगा कि इस जगह को भारत की सबसे सुंदर जगहों में से एक होने का गौरव क्यों प्राप्त है। दूध पथरी कश्मीर का सबसे खूबसूरत शहर है जिसके प्राकृतिक सौंदर्य को लोग दूर दूर से देखने आते हैं। बता दें कि यह जगह राजधानी से मात्र 42 किलोमीटर की दूरी पर है और आप यहां पर नदियों को देखने के लिए जा सकते हैं। साथ ही अगर आप यहां की संस्कृति से रूबरू होना चाहते हैं तो आप यहां पर दूध पथरी से 4 किलोमीटर दूर युसमर्ग को एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हैं। इस जगह को एक्सप्लोर करने में पूरा दिन आराम से लग जाएगा। दूध पथरी पहाड़ों के लिए जाना जाता है जहां जगह जगह छोटे छोटे ट्रैकिंग पॉइंट बने हुए हैं। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप ट्रैकिंग करने का लुत्फ यहां पर उठा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है एबॉट माउंट, उत्तराखंड। दोस्तों, माउंट आबू का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन माउंट आबू से भी खूबसूरत एक जगह उत्तराखंड में है एबॉट माउंट। दोस्तों, नैनीताल और मसूरी अब पर्यटकों से भर चुके हैं। ऐसे में अगर आपको सैलानियों की भीड़ भाड़ से दूर शांति में विचरण करना है तो उत्तराखंड में स्थित एबॉट माउंट आपके लिए छुट्टी मनाने की सबसे बेहतरीन जगह है। उत्तराखंड के एबॉट माउंट की सबसे ऊंची चोटी पे खड़े होकर आप नंदा देवी, त्रिशूल जैसे पर्वतों का नज़ारा देख सकते हैं। घाटी के पार यह सभी हिमालय की चोटियां आपको आधे चांद की तरह दिखाई देंगी। अभी भी इस चोटी से हिमालय की सुंदरता को निहारने के लिए बाहर से बड़ी संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। हर रोज जब सुबह की किरणें हिमालय पर पड़ती हैं तो उनका एक अपना अलग ही अनुभव आपको देखने के लिए मिलेगा। इस नज़ारों को देखने के लिए अक्सर यहाँ पर बंगाली पर्यटक लोहाघाट पहुँचते हैं। माउंट एबॉट उत्तराखंड के चंपावत जिले के प्रसिद्ध स्थल लोहाघाट से मात्र 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर काली नदी के किनारे पर बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। चौथे नंबर पर है गिरनार, गुजरात। ऐसा माना जाता है कि गिरनार के पर्वत हिमालय से भी बहुत ज़्यादा पुराने हैं। गिरनार पर्वत के आसपास के इलाके में बहुत सारे देखने योग्य आपको पौराणिक मंदिर और पुरातन स्थल मिल जाएंगे।
गिरनार की हरी भरी पर्वत श्रृंखला पूरे भारतवर्ष के धार्मिक श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है और उनके बीच में वह काफी प्रसिद्ध है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य के जूनागढ़ शहर में स्थित है। गिरनार पहाड़ी को रेवतक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। यह गुजरात का सबसे ऊंचा और सबसे पवित्र पर्वत माना जाता है। गिरनार पर्वत पर करीब 866 जैन मंदिर और हिंदू मंदिर के आप वहां पर दर्शन कर सकते हैं। गिरनार पर्वत जूनागढ़ शहर से मात्र 5 किलोमीटर उत्तर की ओर है। गिरनार पर्वत का शिखर 3672 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहां पहुंचने के लिए आपको लगभग 9999 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यदि आप सबसे ऊपर के मंदिरों पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको यहां पहुंचने में पूरा दिन भी लग सकता है। गिरनार में एक उत्सव मनाया जाता है, गिरनार परिक्रमा उत्सव, और उस उत्सव के दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और यह उत्सव नवंबर में आयोजित किया जाता है। 5वें नंबर पर है मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग देश में स्थित सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ के जंगल, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फ से ढके पहाड़ सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मेघालय को मेघों का प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बादल अलग अलग आकृति में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, और जब यहाँ पर बादल आपको अनोखी और अलग अलग आकृति में दिखाई देते हैं तो यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर और मनोरम होता है। यहाँ का मौसम आपको हमेशा सुहावना ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ घूमने के लिए कई टूरिस्ट प्लेसेस हैं और शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। अगर मेघालय के भौगोलिक परिदृश्य को देखा जाए तो मेघालय कुल 22,500 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसकी कुल जनसंख्या मात्र 32,11,000 है। भारत में हर प्रदेश की अपनी ही एक अलग पहचान है और वह पहचान प्रदेश की वेशभूषा, पहनावा और वहाँ की संस्कृति से होती है। इसी तरह मेघालय में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा को लॉन्ग क्लॉथ कहा जाता है और महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा को जैनसेन कहा जाता है। यह भारत के 7 पूर्वी बहनों में से एक है और इसका प्रसिद्ध लोक नृत्य नोंग क्रेम नृत्य है। मेघालय दक्षिण में बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है और आपको मेघालय एक बार घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए क्योंकि यह प्रदेश बेहद ही खूबसूरत है। 6ठे नंबर पर है वलपराई, तमिलनाडु। दोस्तों, समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित प्रदूषण से मुक्त वलपराई घने जंगलों और आने वाली अनमलाई पर्वतों से घिरे होने के कारण यहाँ पर हवा आपको बहुत ही शुद्धतम और ताजी मिलती है। वलपराई में घूमने और देखने लायक पहाड़, हरे भरे चारागाह, घाटियाँ, घास के मैदान और झरनों के साथ इतना कुछ है कि आपका वापिस आने का मन नहीं करेगा। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत राज्य तमिलनाडु के मुख्य प्राकृतिक आकर्षणों में से गिनी जाती है। हमेशा से ही यह पर्वतीय क्षेत्र सैलानियों की पसंदीदा लिस्ट में रहा है। अन्नामलाई असंख्य वनस्पतियों और विभिन्न जीव जंतुओं को सुरक्षित आश्रय देता है। इसी पहाड़ी परिदृश्य के साथ बसा यह शहर कोयम्बटूर जिले का वलपराई हिल स्टेशन, जो अपने हरे भरे चाय और कॉफी के बागानों से विश्व भर में प्रसिद्ध है। समुद्र तल से 3500 फीट की ऊंचाई पर बसा यह पर्वतीय गंतव्य सैलानियों को बहुत हद तक प्रभावित करने का काम करता है। यहाँ का जंगल और पहाड़ी इलाकों की तरफ बढ़ते ही पर्यटक काफ़ी ज़्यादा रोमांचित हो उठते हैं। 7वें नंबर पर है वेलम गुफाएं, आंध्र प्रदेश। वेलम की गुफा आंध्र प्रदेश की 6 प्राकृतिक गुफाओं में सबसे बड़ी है और भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी गुफाओं में दूसरे स्थान पर शुमार है। वेलम गुफाओं की शांति और रचनात्मक सुंदरता में आप अपने दिल की आवाज़ भी सुन सकते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने साल 1988 में इन्हें एक सुरक्षित स्थल घोषित किया था और आंध्र प्रदेश पर्यटन विकास निगम ने फरवरी 2022 में इन गुफाओं को एक पर्यटन और आकर्षण के रूप में विकसित किया। पहाड़ियों में स्थित बोरा गुफाओं के विपरीत वेलम गुफाएं एक बड़े से सपाट खेत के नीचे स्थित है और इन गुफाओं का विकास भूमिगत जल के निरंतर प्रवाह द्वारा गुफा के अंदर एक विशाल क्षेत्र है और इनकी लंबाई लगभग 3229 मीटर है।
गुफा के अंदर की छत बरगद के वृक्ष के समान दिखाई देती है और ये गुफाएं अपने स्पेलोटेम संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। बेलम गुफाएं दुनिया भर के भूवैज्ञानिकों का आकर्षण अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर आप हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के द्वारा पहुंच सकते हैं। 8वें नंबर पर है कुर्ग, कर्नाटक। अगर किसी जगह को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है तो आप सोच ही सकते हैं कि वहां की खूबसूरती का आलम क्या होगा। पश्चिम घाटों के साथ स्थित कुर्ग सबसे लोकप्रिय पहाड़ी शहरों में से एक है। कर्नाटक जो अपनी बेजोड़ सुंदरता, आदित्य परिदृश्य और सुगंधित कॉफी के बागान के लिए प्रसिद्ध है, वहीं भारत का स्कॉटलैंड के रूप में भी जाना जाता है। कुर्ग की सबसे अच्छी यात्रा गेटवे में से एक है, जिसे जीवन में कम से कम एक बार आपको जरूर करना चाहिए। अपने सुगम्य परिवेश की पेशकश के अलावा यह आकर्षण हिल स्टेशन यात्रियों को अपनी सांस्कृतिक विविधता, पाक प्रसन्नता, हार्दिक आतिथ्य और असंख्य साहसिक गतिविधियों का अनुभव करवाने का अवसर देता है। कर्नाटक की इस भूमि पर समृद्ध अनुभवों की कोई भी कमी नहीं है, जो अच्छाई की प्रचुरता से संपन्न है। तो कुर्ग की अपनी यात्रा पर प्रकृति के करीब रहने के लिए तैयार रहिए और निकल जाइए कुर्ग कर्नाटक की यात्रा पे। दोस्तों, ये थी भारत की वो जगह जो लद्दाख जितनी ही खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको शांति और सुख का अनुभव होगा। आप यहाँ पर जाने के लिए अगर टूर प्लान इन सभी का देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपको इन सभी जगहों का एक अलग से टूर प्लान A to Z इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो अपलोड करेंगे। वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।